नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखा जा सकता है और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखा जा सकता है। तो आइए समय नहीं लेते हुए राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर। जी हां, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कोटेशन है, चापलूस कितने सामंत आई। कोटेशन बंद। जी हां, हमारा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हां, इसका उत्तर होगा उपर्युक्त पंक्ति छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से ली गई है। जी हां, कवि का मानना है कि प्राचीन काल में राजे ने अपनी सुख सुविधा तथा आत्मरक्षा के लिए क्या नहीं किया, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि उन्होंने सब कुछ किया। दरअसल प्राचीन काल के राजा बड़े ही खुशामद पसंद व्यक्ति हुआ करते थे। अतः राजा ने अपनी वाहवाही करवाने तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने दरबार में सामंतों को भी स्थान दिया, उसे सदा अपने साथ रखा ताकि ये राजा की सहायता कर सके। अर्थात राजा की चापलूसी करने वाले कितने ही सामंत इनके दरबार में आए ताकि जरूरत पड़ने पर ये राजा की सहायता कर सके। यहाँ इस पंक्ति का यही अर्थ है। आइए अब इस वीडियो का दूसरा प्रश्न शुरू करता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न कोटेशन में है। हमारा प्रश्न है, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कोटेशन बंद, उपर्युक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है तथा इसके रचनाकार का नाम बताइए। इस पंक्ति का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उपर्युक्त पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से ली गई है। आप जानते ही हैं, प्राचीन काल के राजा बड़े ही खुशामद पसंद व्यक्ति हुआ करते थे। जनता के नाम पर प्राचीन काल के राजाओं ने दरअसल अपनी रक्षा की थी। इन्होंने अपनी वाहवाही करवाने के लिए तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने दरबार में सदैव खुशामद करने वाले लोगों को ही आश्रय दिया। जैसे इन्होंने अपने दरबार में सामंतों को स्थान दिया ताकि जरूरत पड़ने पर ये इनकी खूब सहायता कर सके, और तो और ये लोगों में राजा की एक अच्छी छवि प्रस्तुत कर सके। अर्थात जैसे प्राचीन काल के राजाओं ने अपने मतलब के लिए यानी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इनको अपने दरबार में स्थान दिया था, ठीक उसी प्रकार यानी वैसे ही सामंत भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनके दरबार में आकर आसन ग्रहण किए थे। इस प्रकार दोनों ही अपने मतलब को
पूरा कर रहे थे। दोनों ही अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए थे। यहाँ इस पंक्ति का यही अर्थ है। आइए अब इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा तीसरा प्रश्न भी कोटेशन में है। कोटेशन कुछ इस तरह से है। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने भरे। कोटेशन बंद। जी हाँ, प्रश्न है, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से ली गई है। आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल के राजाओं ने दरअसल जनता के नाम पर केवल अपनी रक्षा की थी। इन्होंने अपनी प्रशंसा करवाने के लिए तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए थे। जैसे इन्होंने अपने दरबार में अपनी प्रशंसा करवाने के लिए तथा जनता के बीच एक अच्छी छवि बनाने के लिए कई लोगों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। जैसे इन्होंने अपने दरबार में कवि, लेखक, नाटककार तथा इतिहासकारों को भी अपने दरबार में आश्रय दिया था, ताकि ये लोग राजा की खूब प्रशंसा करें, राजा की खूब बड़ाई करें, लोगों में राजा एक आदर्श राजा बन जाए। और हुआ भी यही। कवियों ने उनकी बहादुरी के अनेक गीत गाए, लेखकों ने उनकी प्रशंसा के अनेक गीत लिखे, और तो और इतिहासकारों ने भी राजे की प्रशंसा करने के लिए इतिहास के पृष्ठ भर दिए। नाट्य कलाकारों ने भी कुछ ऐसा ही किया। नाट्य कलाकारों ने राजे के ऊपर कितने ही नाटक रच डाले और समय आने पर उनका रंगमंच पर अभिनय भी किया। अतः समाज में अपनी जय जयकार करवाने के लिए प्राचीन काल के राजाओं ने कुछ ऐसा ही कार्य किया। आइए अब इस वीडियो का चौथा प्रश्न पढ़ता हूं। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इसी तरह से कोटेशन में है। हमारा प्रश्न है, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले? जी हाँ, प्रश्न है, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। हमारा उत्तर होगा, यहां भी आप पाठ तथा लेखक का नाम जरूर लिखिएगा। प्राचीन काल के राजा बड़े ही खुशामद पसंद व्यक्ति हुआ करते थे। प्राचीन काल के राजाओं ने अपने दरबार में अपनी प्रशंसा करवाने के लिए अन्य कई लोगों को आश्रय प्रदान किया। जैसे उन्होंने अपने दरबार में कवि, लेखक, नाटककार तथा इतिहासकारों को भी स्थान दिया, ताकि ये सभी लोग मिलकर अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने अन्य प्रकार के कार्यों के माध्यम से राजा की खूब प्रशंसा करें, जनता के बीच राजा की एक अच्छी छवि बनाकर प्रस्तुत करें, साथ ही साथ कुछ अन्य प्रकार के कार्य करके जनता के बीच राजा की एक अच्छी छवि प्रस्तुत कर सकी। इन्होंने सचमुच ऐसा ही कार्य किया। इन्होंने राजा की खूब बड़ाई की। नाट्य कलाकारों ने तथा नाटककारों ने भी समाज में राजा की प्रशंसा करवाने के लिए अनेक नाटक रचे तथा समय आने पर नाटककारों ने रंगमंच पर उसका अभिनय भी किया और करवाया। अर्थात राजा की प्रशंसा करवाने के लिए नाट्य कलाकारों ने राजे के ऊपर कितने ही नाटक रच डाले और कितने ही नाटकों का मंच पर अभिनय भी करवाया। यहाँ इन पंक्तियों का यही अर्थ है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इन चारों प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो जाता है और दो ऐसे भी उत्तर हैं जिसका उत्तर 70 से लेकर 80 शब्दों में समाप्त हो जाता है।
आप अपनी सुविधा के अनुसार तथा नंबर के आधार पर उत्तर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।